अच्छा, इसे देख के क्रेविंग तो हो ही रही है, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, वो भी जेन्युइनली फुल ऑफ फ्लेवर होता है। आप एक दफ़ा इसको फैमिली में ट्राई करें, सब इस डिश के फ़ैन हो जाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। फ़हीम फूड मैजिक की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बिल्कुल नई, यूनिक और बहुत ही लज़्ज़त भरी डिश। अगर आपके घर में 5 शामी कबाब और 3 अदद अंडे मौजूद हैं, तो आप रात के खाने में सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक बहुत ही लज़ीज़ डिश तैयार कर सकते हैं। मगर इस रेसिपी को जानने के लिए आपको रहना पड़ेगा आखिर तक मेरे साथ। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिए हैं 5 चिकन के शामी कबाब। ये मेरे अपने बने हुए हैं। इसकी रेसिपी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। और यहाँ पर हमने लिए हैं 3 अंडे। और हरे मसालों के अंदर हमारे पास मौजूद हैं 4 नॉर्मल साइज़ के टमाटर, जिनको हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। एक नॉर्मल साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने चॉप कर लिया है। और 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट का लिया है, और 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट का लिया है। थोड़ा सा धनिया, जिसको हमने चॉप कर लिया है। और 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, जिनको छोटा छोटा काट लिया है। और ये 100 ग्राम मेरे पास बटर है। वाइट बटर लेना है हमने, सॉल्टेड नहीं लेना। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक लिया है फ्राइंग पैन, जिसके अंदर हमने अपने शामी कबाब जो हैं वो फ्राई करने हैं। ये मैंने एक अंडा फेंट लिया था। इसके अंदर हमने कोट करके अपने शामी कबाब बिल्कुल हल्के से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेने हैं। ठीक है दोस्तों, अंडे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी बस आप देखते जाएं कि हम बनाते क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी एक एक साइड पलट लें। दोस्तों, आपने पूरी रेसिपी में मेरे साथ रहना है और आखिर तक हर चीज़ को और हर स्टेप को गौर से देखना है। लें दोस्तों, हमारे शामी कबाब अब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको इसी तरह से उतार लेंगे और ये दूसरा बर्तन यहाँ पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिया एक फ्लैट पेंदे वाली खुली कढ़ाई। आप अगर चाहें तो कोई तवा भी इसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमें कोई फ्लैट पेंदे वाला बर्तन चाहिए। गोल पेंदे वाले किसी भी पैन के अंदर हमारी ये डिश तैयार नहीं होगी। अब इसके अंदर में हम शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल का। अब इसमें हम डालेंगे अपनी प्याज, जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। अब हमने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज को ऑयल के अंदर पकाना है। इसको हमने कोई ख़ास ब्राउन वगैरह नहीं करना। अब हमने तकरीबन 1.5 मिनट के लिए प्याज को ऑयल में फ्राई किया था। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना लहसुन और अदरक, और साथ ही अब इसके अंदर जाएंगे हमारे टमाटर, जो हमने काट के रखे हुए थे। अच्छा दोस्तों, अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ मसाले। आपने मसालों की तरतीब को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। कुछ मसाले अब जाएंगे और कुछ थोड़े से मसाले इसमें बाद में जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हम नमक का। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर का। ये हमने इसमें इतना ही डालना है, बाकी हम मिर्च जो है वो दूसरी मिर्चों से एडजस्ट करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर का, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। अच्छा दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर सिर्फ 2 मिनट के लिए ढक देना है, ताकि ये टमाटर और प्याज नरम पड़ जाए। दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने अपने मसाले को भूनना है। अच्छा दोस्तों, आप देखें कि हमने प्याज को और टमाटर को बिल्कुल जो है पेस्ट नहीं होने दिया। इस रेसिपी के अंदर हमने इसको पेस्ट होने भी नहीं देना। ठीक है, बस हमने ये जो नरम हो गए इसी तरह हमने इसको भूनना है। अब इसकी भुनाई हो जाएगी तो ये ऑयल छोड़ देंगे। ये देखें दोस्तों, हमारा मसाला बहुत अच्छा भून चुका हुआ है। ठीक है, अब हम अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब आपने करना ये है कि अपने मसाले को इस तरह से अपने तवे या अपने कढ़ाई के साइड पे ले जाना है। और मैंने आपको बताया था कि फ्लेम हमारा इस वक्त बिल्कुल लो है। ठीक है, अब जब आप साइड पे ले जाएंगे तो इसका जो ऑयल निकला हुआ है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, और याद रहे कि हमने इसमें ऑयल का सिर्फ आधा कप डाला था, इसलिए कि अभी बाद में थोड़ा थोड़ा ऑयल हमें कुछ जगहों पे इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब जब हम सारा मसाला अपना साइड पे लगा चुके होंगे तो हमने करना यह है कि जो हमने शामी कबाब फ्राई किए थे वो अब हमने यहाँ पे एक एक करके इसके सेंटर में ऐसे रख देने हैं, इस तरह से। अच्छा दोस्तों, अब आपने देखना है, अगर आपके पास कोई
स्टील का स्पैचुला है या इस तरह का आपको पता है ये टूल मिलता है ये पकाने के लिए तवे के ऊपर, अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज किसी पलटे वगैरह से भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको इस तरह से कबाबों को तोड़ना शुरू कर देना है। ठीक है, अभी अब जब आप कबाब तोड़ेंगे तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप होगा। अब आप अपने फ्लेम को थोड़ा सा ज्यादा कर दें। ये देखें, इस तरह से आपने इसको लहदा कर दिया। अब आपके पास जो ऑयल नीचे अंदर निकला हुआ था उसके अंदर आपने कबाबों को थोड़ा सा इस तरह से पकाना है। ठीक है, ये दोस्तों आपको इसके अंदर चिकन के रेशे नजर आ रहे होंगे ये शामी कबाब के अंदर, तो ये बड़े अच्छे फील होते हैं खाने में भी। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका हुआ है, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम अपना पलटा चेंज कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हमने अपने मसाले को एक दफ़ा फिर इस तरह साइडों पे कर लेना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा हमारे मसाले में शामी कबाब भी शामिल हैं। अब आपने हाफ कप ऑयल फिर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। मैंने थोड़ा सा डाला है। दोस्तों हमारे पास ये 3 अंडे जो थे हमने उनको फेंट लिया। अब हमने थोड़े थोड़े करके अपने अंडे इसमें शामिल करने हैं। ये देखिए, अभी मैं सिर्फ थोड़े से इसके अंदर डालूंगा। अब आप इस वक्त फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दें, बिल्कुल लो ना कीजिएगा वरना अंडा फिर उस तरह से तैयार नहीं हो पाएगा जिस तरह से हम चाह रहे हैं। अब ये देखिए, आपने इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा अंडे को तैयार करना और थोड़ा सा अपना शामी वाला मसाला भी शामिल करते जाना है। ठीक है, फ्लेम अब आप अपना मीडियम कर लें। अब ये सारा काम तेज़ी से ही करना है हमने। ये हो गया, अब इसको आप साइड पे ले जाएं। फिर थोड़ा सा ऑयल शामिल करें यहाँ पर। अब थोड़ा सा अंडा और शामिल कर दें। अब 2 या 3 टन्स के अंदर अपने अंडे को इसमें शामिल करेंगे। एक दफ़ा अगर आप डालेंगे तो सही तरह से मिक्स नहीं हो पाएगा। ये देखें, इस तरह से इसको भी अब आप साइड पे कर दें। ये जो बकाया ऑयल था वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और जो हमारे पास बकाया अंडे थे वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये वाला मसाला भी इसके अंदर ले आएँ आप। अब जब ये मिक्स हो चुका है एक दफ़ा फिर फ्लेम को लो कर दें। ये लो और हाई का सिलसिला हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चूँकि हमारी दाल है शामी कबाब के अंदर। दाल जो होती है वो बर्तन के सरफेस के साथ फिर लग के तो ब्राउन होती रहती है, तो वो हम उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, इस वक्त हम इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का और 1 टीस्पून पिसे हुए गरम मसाले का। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू इस वक्त उठ रही है। अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपनी हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी हुई थी। देखें दोस्तों, माशाल्लाह इसने अब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। लें दोस्तों, इस वक्त हमारा फ्लेम जो है वो लो है ताकि इसका ऑयल हल्का हल्का निकलता रहे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अपना बटर जो मैंने आपको दिखाया था। आपने इसको थोड़ा सा फैला के डाल देना है ताकि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जब मेल्ट हो तो खुद ही इक्वली डिवाइड हो जाए हर जगह के ऊपर। दोस्तों अब आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बटर को मेल्ट होने देना है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बटर को आपने इसी टाइम डालना है, पहले नहीं डालना वरना इसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों इस रेसिपी के अंदर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैंने आपको स्टेप और जिस टाइमिंग से चीज़ें बताई हैं आपने उसी टाइमिंग से ही ऐड करनी है, तो इंशाल्लाह आपको इस डिश का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप इसको बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह खुशबू आ रही है इस वक्त। मक्खन हमारा इस वक्त ऑलमोस्ट बिल्कुल मेल्ट हो चुका हुआ है। अब आप इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच का पीस था अदरक का जिसको हमने लंबा लंबा काट लिया। अब आप इसकी टॉपिंग करेंगे इसके ऊपर और ये हमारे पास जो धनिया था चॉप किया हुआ ये भी हम इसके अंदर अब मिक्स कर देंगे। दोस्तों हमारा अंडा टिक्की जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसको हम डिश आउट करके तो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमारी अंडा टिक्की की रेसिपी जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और आप देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन है। ये मैं पहले भी बनाता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक निकल के आती है और बहुत डिलीशियस तैयार होती है और अभी भी इसकी खुशबू इस वक्त बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसको टेस्ट करके भी चेक करते हैं इंशाल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह दोस्तों, एज यूजुअल ये बहुत मज़े का बना। आप जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इसी सीक्वेंस के साथ, इन्हीं क्वांटिटी के साथ, आप इसी तरतीब से एक दफ़ा घर में इसको बनाएं। इसी तरह घर में जितने भी शामी कबाब अवेलेबल हैं, और अंडे हर घर के अंदर होते हैं, बटर करीब दुकान से मिल जाता है, आप इसको बनाएं। इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। बहुत जल्द किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।